ये हैं भरत कुमार, अनीता कुमारी जीविका दीदी कहलाती हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रभांशु कुशवाहा, मैं सामुदायिक समन्वयक पोस्ट पर अभी यहाँ अरेंज करने के लिए, ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए। अच्छा। आप अपना परिचय बताएं। जीविकोपार्जन विशेषज्ञ रोहित कुमार शर्मा चकिया। अच्छा, धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रिंकी कुमारी है, पकड़ीवाला ब्लॉक से बीसीसी पद पर कार्य कर रही हूँ। अच्छा। आज सिरहा पंचायत के भरत कुमार कुशवाहा के आवासीय स्थल पर बिहार सरकार का द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के द्वारा मिलन जीविका मधु उत्पादन समूह सिरहा प्रखंड पकड़ी दयाल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षक जो बोल रहे हैं उससे प्रशिक्षणार्थियों को तथ्य की जानकारी लेना आवश्यक है। हम प्रशिक्षक का प्रशिक्षण आपको सुना रहे हैं। सभी दीदी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मधुमक्खी पालन पे के ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अभी जो हम लोग का जीविका के माध्यम से जो है जीविका दीदी को एक रोजगार का एक नया आयाम ये मतलब दिया जा रहा है। ठीक है, अब जिस तरह से मधुमक्खी पालन जो है वो कृषि आधारित व्यवसाय है, एक अलग व्यवसाय के रूप में अपना एक ये नया मुकाम हासिल कर रही है जीविका में। ठीक है, तो ये जो है आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक जो 3 दिवसीय जो है ट्रेनिंग है मधुमक्खी पालन का पहला दिन है। तो आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन कैसे होती है, मधुमक्खी के बारे में बताएंगे। मधुमक्खी के ये मतलब प्रजाति के बारे में ये बताएंगे। मधुमक्खी ये मतलब पालन में कौन कौन से ये मतलब फूल, ये मतलब पेड़ या जिससे मधुमक्खी अपना भोजन बनाए और जिससे वो शहद बनाती है, और ये सबसे दीदी अपना इनकम कैसे जनरेट कर सकती है, वो अपना रोजगार में कैसे ढाल सकती है। अगर कोई दीदी व्यवसाय कर रही है, खेती कर रही है, अगर वो पशुपालन कर रही है, मछली पालन कर रही है, तो उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन को कैसे वो साथ में कर सकती है। एक अलग व्यवसाय को वो अपने साथ ये मतलब जोड़ सकती है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम लोग जो मधुमक्खी मतलब पालन के बारे में जो ट्रेनिंग लेंगे, तो सबसे पहले जो है हम लोग को जानकारी चाहिए कि मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मधुमक्खी शहद बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, किसका नहीं करते हैं। मेनली हम लोग जो है इटालियन मधुमक्खी का ये मतलब उपयोग करते हैं, वो उपयोग में आती है शहद निकालने के लिए। वैसे तो मधुमक्खी के 4 प्रकार होते हैं। अगर बात करें तो एक भौरा, देसी मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी और इटालियन मधुमक्खी। जो भौरा मधुमक्खी होती है वो बहुत ही जो मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, कहीं बंद कमरे में ये मतलब अपना छाता बनाती है और शहद देने की कैपेसिटी उसमें बहुत ही कम होती है। तो मेनली हम लोग यूज करते हैं जिसका वो इटालियन मधुमक्खी होती है। इसके जो है मतलब जो विभिन्न ये मतलब विशेषताएँ हैं। पहला ये मतलब विशेषताएँ है कि यह बहुत शांत स्वभाव की होती है। दूसरा है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज़्यादा, ये मतलब लड़ने का जो ये क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है। ये जल्दी ये मतलब बीमार नहीं होती या जल्दी इसमें बीमारी नहीं लगती है। तीसरा ये चीज़ होता है कि इसको आप आसानी से पाल सकते हैं। ठीक, और इसमें शहद देने की कैपेसिटी ये मतलब और सब मधुमक्खी से ज़्यादा होती है। तो एक हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त जो है वो इटालियन मधुमक्खी है, जिसका उपयोग हम मधुमक्खी पालन के लिए करते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद जो मधुमक्खी पालन में जो
एक बक्सा में जो हम लोग को मधुमक्खी के साथ जो मिलती है, जो मधुमक्खी परिवार में जो होती है, वो एक रानी मधुमक्खी होती है, एक नर होता है जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं, और बाकी जो होते हैं वो श्रमिक मधुमक्खी होती है। जो रानी मधुमक्खी का काम होता है वो अंडा देने का काम होता है। रानी मधुमक्खी जो है वो प्रतिदिन 2500 से 3000 के बीच वो अंडा देती है, ठीक है। बाकी जो ये मतलब नर मधुमक्खी है वो संभोग का कार्य करती है, और बाकी जो ये श्रमिक मधुमक्खी है वो घर का बहुत सारा काम करती है। वो अपने उम्र के हिसाब से वो अपना काम करती है, जैसे घर का साफ सफाई हो गया, भोजन लाना ये हो गया, भोजन का पता लगाना हो गया, पहरेदारी करना, बक्से का साफ सफाई करना। तो ये सब जो ये मतलब कॉलोनी जो ये मतलब बक्से के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो श्रमिक मधुमक्खी करती है। जो मेन चीज़ है श्रमिक मधुमक्खी का, वो अंडा नहीं देती है, वो बांझ प्रवृत्ति की होती है। इस चीज़ को समझ में आ रहा है दीदी आप लोगों को? एक बार आप लोग बताइए दीदी, कौन सा मधुमक्खी का उपयोग करते हैं हम लोग शहद निकालने के लिए? कौन सा मधुमक्खी अंडा देती है? और एक दिन में कितना मधुमक्खी अंडा देती है? और बताइए दीदी जो है, और जो ये मतलब जो रानी मधुमक्खी है वो कितने साल तक जीवित रहती है? और बाकी श्रमिक मधुमक्खी वो कितने साल तक जीवित रहती है? और एक चीज दीदी ये चीज है कि मधुमक्खी अपने भोजन की जानकारी बाकी साथियों को संचार प्रणाली के माध्यम से देती है। वो दो तरह से देती है, एक रासायनिक माध्यम से